आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का इफ्तिताह किया। उन्होंने सरकारी मदद, माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर देते हुए नक्लो हमल के शोबे में भारत को सरमायाकारी का एक पसंदीदा मुल्क बनने के अहल मुल्क के तौर पर उजागर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में खेलकूद के 2024 के कौमी इनामात तकसीम किए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बेंगलुरु में नया अमरीकी कौंसिल खाना खोले जाने की तारीफ की, जो अमरीका के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को जमीन से मुतालिक बदउनवानी के एक केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना चीन के अपने साथी जैंग शुआई के साथ मिलकर मिक्स डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नक्लो हमल के शोबे में सरमायाकारी के एक पसंदीदा मुल्क के तौर पर भारत की सलाहियत को उजागर किया है। उन्होंने सरकारी मदद, माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर दिया। जनाब मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुल्क में नक्लो हमल से मुतालिक सबसे बड़ी नुमाइश भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत के नक्लो हमल से मुतालिक शोबे में बेमिसाल तौर पर यकसर तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से मुल्क के अवाम की उमंगें हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सफर में बेमिसाल यकसर तब्दीली आएगी और नक्लो हमल के शोबे में गैर मामूली तरक्की होगी। उन्होंने खास तौर पर कहा कि मुल्क की ऑटो सनत में पिछले साल 12% सालाना का इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया कदम से मुल्क की ऑटो सनत की तरक्की के मंजरनामे को तकवीत मिली है। भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहाँ लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत लॉजिस्टिक्स से मुतालिक अपनी नई कौमी पॉलिसी की वजह से दुनिया का सबसे ज्यादा मुसाबकती लॉजिस्टिक मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि आज सफर में आसानी हुकूमत के लिए आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने यह भी इशारा दिया कि भारत माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हाइड्रोजन ईंधन और बायो ईंधन के फरोग पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क हर उस सरमायाकार के लिए एक गैर मामूली मुल्क बन गया है जो नक्लो हमल के शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल 800 से ज्यादा नुमाइशकारों ने हिस्सा लिया था और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस एक्सपो को देखने आए थे। वजीर आजम ने एक्सपो में ऑटो, मोटिव और नक्लो हमल के शोबे में उन पवेलियंस का भी जायजा लिया जिनमें इख्तराआत और हुसूलियाबियों को नुमायां किया गया है। इससे पहले इस मौके पर तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 ऑटोमोबाइल और इससे मुतालिक तिजारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तकरीब है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 3 पहिया गाड़ियां और ट्रैक्टर तैयार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। यहाँ पूरी वैल्यू चेन एंड टू एंड एक साथ एकत्रित हुई है। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी उपस्थिति ने हम सबका मनोबल बढ़ाया है। आपके इस अटूट भरोसे और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक्सपो का मौजू है सरहदों से परे मुस्तकबिल की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन की मुश्तरका तख्लीक।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दाखिला इस माह की 19 से 22 तारीख तक सभी के लिए मुफ्त है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि गुजरात में वाड़नगर की शानदार तारीख 2500 साल से ज्यादा कदीम है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि इस तारीखी विरसे को महफूज रखने के लिए मुनफरिद इक़दाम किए गए हैं। वजीर आजम का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब एक दिन कबल वजीर दाखिला अमित शाह ने वाड़नगर में एक जदीद म्यूजियम और आसार कदीमा के तशरीही मरकज का इफ्तिताह किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में खेलकूद के 2024 के कौमी इनामात तकसीम किए। शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली मनु भाकर, मर्दों के हॉकी टीम कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले प्रवीण कुमार को बावकार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड पिछले 4 साल के दौरान किसी खिलाड़ी की काबिले तहसीन और गैर मामूली कारकर्दगी पर दिया जाता है। माजूर अफराद के निशानेबाजी के कोच सुभाष राणा, निशानेबाजी कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच आर्मांडू एग्नेलो कोलाकू को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। अर्जुन इनामात 32 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। इनमें एथलीट्स ज्योति यराजी और अन्नूरानी, मुक्केबाज नीतू और सवीती, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह शामिल हैं। इनाम पाने वाली दीगर शख्सियतों में माजूर अफराद के तीरंदाज राकेश कुमार, माजूर अफराद की एथलीट्स प्रीति पाल, जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह और सचिन खिलाड़ी भी शामिल हैं। आजमुदाकार एथलीट सुजा सिंह और आजमुदाकार माजूर अफराद के तैराक मुरली कांत पैटकर को जिंदगी भर की खिदमात के सिले में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। इस यूनिवर्सिटी को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मजमूई तौर पर आला कारकर्दगी पेश करने पर ये ट्रॉफी दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमेरिका ने आज बेंगलुरु में अपना कौंसिल खाना खोला है, जो भारत और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में इजाफा करने का एक अहम कदम है। कौंसिल खाने की इफ्तिताही तकरीब में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के सफीर एरिक गारसेटी ने शिरकत की। डॉक्टर जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि बेंगलुरु में एक नया अमरीकी कौंसिल खाना अमेरिका के साथ ताल्लुकात में वुसअत और गहराई लाने के लिए अहम है। वजीर मौसूफ ने इशारा दिया कि दोनों ही मुल्कों में खासतौर पर एआई, खला के शोबे, दिफा, ड्रोन, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के मैदानों में इश्तराक की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में इस कौंसिल खाने से कारोबार, तालीम, तकनीकी कंपनियों और आवाम को मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नया कौंसिल खाना अपनी वीजा खिदमत जल्द ही शुरू कर देगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 841 नामजदगी पर्चे दाखिल किए जा चुके हैं। नामजदगी दाखिल करने का अमल इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुआ था और उम्मीदवार पीर के रोज तक अपने नामजदगी पर्चे वापस ले सकते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग अगले महीने की 5 तारीख को, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें यह सजा 19 करोड़ पाउंड के अलकादिर ट्रस्ट केस के सिलसिले में सुनाई गई। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये फैसला आज अडियाला जेल में एक आर्जी तौर पर कायम किए गए अदालती कमरे में जज नासिर जावेद राना ने सुनाया, जहां सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। टेनिस में भारत के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना चीन के अपने साथी खिलाड़ी ज़ैंग शुआई के साथ आज सुबह मर्दों के डबल्स के मुकाबले में बावकार ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का इफ्तिताह किया। उन्होंने सरकारी मदद, माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर देते हुए नकलो हमल के शोबे में भारत को सरमायाकारी का एक पसंदीदा मुल्क बनने के अहल मुल्क के तौर पर उजागर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में खेलकूद के 2024 के कौमी इनामात तकसीम किए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बेंगलुरु में नया अमरीकी कौंसिल खाना खोले जाने की तारीफ की, जो अमरीका के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।